चलिए एक कहानी सुनाया जाए, ग्लूकोज की कहानी। ग्लूकोज लोगों ने सबसे पहले खोज पड़ताल किया और पाया कि सुक्रोज यानी कि केन शुगर से हम लोग ग्लूकोज बनाया जा सकता है। उसमें हाइड्रोलाइसिस करके यानी पानी के साथ हाइड्रोलाइसिस करने पे ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज नाम का कंपाउंड बनता है जो कि सेम रहता है, कुछ अंतर है। फिर उसका स्टार्च यानी कि स्टार्च से हम लोगों ने ग्लूकोज बनाया हाइड्रोलाइसिस करके अपॉन 393 केल्विन और 2 to 3 atm प्रेशर्स पे। पर जब हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करना हो तो हमें सोचना पड़ा। इसका वैसे तो हम लोग को स्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी सारे सबूत हैं यानी एविडेंसेस हैं। एनसीईआरटी बुक में एविडेंसेस वर्ड बहुत बार यूज़ हुआ है, तो इस एविडेंस का यूज़ करते हुए हम इस एविडेंस पे डिस्कस करते हैं। तो कहानी शुरू होती है ग्लूकोज की कुछ इस तरीके से कि हमें पता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है। ग्लूकोज के बारे में हम लोग कुछ नाम जानते हुए हैं और ये नाम क्यों पड़ा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले माना जाता था कि ये एक सिंपल है, फिर उसको जानना गया कि ग्लूकोज का एक एक पार्ट का नॉलेज किस तरीके से आया। जैसे हमें इसका सबसे पहला जानकारी मिला कि यह एक इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर C6H12O6 है। अगला चीज हमें पता चला कि जब हमने इसे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हीट किया तो ये एक स्ट्रेट चेन लिंकेज फॉर्मेशन किया। स्ट्रेट चेन लिंकेज मीन्स ये एन हेक्सेन नॉर्मल हेक्सेन का फॉर्मेशन किया। नॉर्मल हेक्सेन का फॉर्मेशन से हम लोग को पता चला कि ये ग्लूकोज जो है ये कोई साइक्लिक चीज नहीं है अभी या कुछ और नहीं है। हमें सिंपल पता चला यह कि यह एक स्ट्रेट चेन है, इसमें स्ट्रेट चेन लिंकेज है। फिर हम लोगों ने इसका रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ किया और साइनोहाइड्रिन के साथ भी किया, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ भी किया। तो हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्शन करने पे हम लोग को एक ऑक्साइन मिला और वहीं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करने पे इस कंपाउंड का जिसका नाम ग्लूकोज है हम लोग एक साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हुआ। अब इससे हम लोग को यह पता चला कि ये तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप होगा। इसमें जरूर एक कार्बोनाइल एक से ज़्यादा, हमें भी नहीं पता कि इसमें कितने कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं, पर हैं कार्बोनाइल ग्रुप की प्रेजेंस है इसमें। फिर हम लोगों ने इस पे और खोज किया और रिसर्च किया। तो हम लोगों ने जब इसे ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट किया यानी एक माइल्ड, जब हमें पता चल गया कि ये इसमें एक कार्बोनाइल कंपाउंड है तो ये जरूर ऑक्सीडेशन प्रोसेस शो करेंगे और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये एक एसिड बनाएगा। सो ये ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में ग्लूकोनिक एसिड बनाएगा जो कि एक 6 मेंबर्ड एसिड है। तो ऑक्सीडेशन अंडर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ aldehyde group and we know that it contains aldehyde group, then we must also know there are also hydroxyl group too, because upon acetylation of glucose in the presence of acetic anhydride it will form a pentaacetate of glucose. पेंटाएसिटेट के प्रेजेंस ने हमें बताया इसमें OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप का प्रेजेंस है, वो भी 5, क्योंकि ये पेंटाएसिटेट का फॉर्मेशन किया, जिससे हमें पता चला कि ये 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के प्रेजेंस में है जो कि एक कार्बन पे नहीं हो सकता, बिकॉज एक कार्बन पे एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अनस्टेबल कंपाउंड होता है, वाटर एग्रीगेट हो जाता है बहुत ईजिली। तो यहाँ पे 5 अलग अलग कार्बन होंगे जिसपे अलग अलग हाइड्रोजन्स होंगे और एक कार्बोनाइल ग्रुप भी होगा। और हम लोग को सेकेंड एविडेंस से पता चला था कि ये हेक्सेन का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि 6 कार्बन हम लोग के 6 फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड हो गए हैं।
अब रहा इन पे लिंकेज, तो एक लास्ट एविडेंस आया जो बताया इसका अल्कोहल का वैरायटी, बिकॉज एक कार्बन के ऊपर एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकते हैं एज 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल उस चेन के अंदर। तो हम लोगों ने जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया तो हम लोग को एक कंपाउंड मिला जिसका नाम है सैकरिक एसिड। प्रोनाउंसिएशन पे बाद में बात करेंगे। सैकरिक एसिड पर ये तो ग्लूकोनिक एसिड करता था ऑक्सीडेशन पे, तो वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये ग्लूकोनिक एसिड बनाता था, और अगर ग्लूकोनिक एसिड का हम लोग ऑक्सीडेशन करते थे तो वो सैकरिक एसिड बनाता था, और डायरेक्टली अगर हम लोग इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं ग्लूकोज का तो वो भी सैकरिक एसिड बनाता है। यानी कि यह प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल का डिटेक्शन करता है। तो इन्हीं 6 एविडेंसेस के बेसिस पे हमें पता चल रहा है कि ग्लूकोज की कहानी का में जो ग्लूकोज का शक्ल है, फेस ऑफ ग्लूकोज कैसा है, और तभी हम लोगों ने इसे अलग अलग नामों से पुकारना चाहा। एक नाम है जैसे एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज हम लोगों ने इसलिए कहा क्योंकि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है। हम लोग को उस ऑक्सीडेशन माइल्ड ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडेशन टेस्ट से पता चला कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसलिए हम लोग इसको एल्डिहेक्सोज बोले। एल्डिहेक्सोज में भी हेक्स इसलिए बोलने क्योंकि इसमें 6 मेंबर्ड स्ट्रेट चेन लिंकेज है, क्योंकि ये फॉर्मेशन किया एन हेक्सेन का अपॉन हीटिंग विथ हाइड्रोजन आयोडाइड। और इसका एक और नाम है डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज के ऊपर बात करना हो तो इसके स्ट्रक्चर को और डिटेल में जानना होगा। चलो बात करते हैं। इसके स्ट्रक्चर को फिशरमैन साहब फिशरमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला से दिए, तो और जिसके चलते हम लोग एक बहुत सुंदर सा एक लाइन के ऊपर आसानी से पता चल रहा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन एक साइड कार्बन के साथ अटैच्ड है, क्योंकि CHO CHOH 4 एंड देन CH2OH लिखना काफी टिपिकल हो रहा था। और तो फिर डेक्सट्रोज का नाम, तो उसके ऊपर बात करने से पहले हम लोगों ने ये जाना कि ये फिशरमैन प्रोजेक्शन को ना हम लोग 2 अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जिसका नाम है डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। डी और एल, और साथ में हम लोग यूज करते हैं प्लस और माइनस। प्लस रिप्रेजेंट करता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी डायस्ट्रोमर्स एंड माइनस रिप्रेजेंट्स लेबोरेटरी डायस्ट्रोमर्स। यहाँ पे डी और एल बिल्कुल भी मैटर नहीं करता इसके ऑप्टिकल रोटेशंस के ऊपर। डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेबोरेटरी के ऊपर बिल्कुल भी कोई मैटर नहीं करता। These D and L terms are different from them. D L N टर्म कहाँ से आया तब ये टर्म्स आए हैं ग्लिसरल्डिहाइड से। ग्लिसरल्डिहाइड एक कंपाउंड है जिसका CH2COH एंड देन CH2COH, यानी 3 कार्बन है, 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और 1 पे एल्डिहाइडिक ग्रुप है। और पर इसका आइसोमेरिज्म कुछ इस तरीके से है कि वो डेक्स्ट्रो फॉर्म में भी है और लेवो फॉर्म में भी है। तो इसके हम लोगों ने प्लस ग्लिसरल्डिहाइड का नाम हम लोग डी आइसोमर से रिप्रेजेंट करने लगा, और माइनस ग्लिसरल्डिहाइड को एल आइसोमर से हम लोगों ने इसे रिप्रेजेंट किया। तो इसी से हम लोग वो पार्ट जो कॉमन आया ग्लूकोज और ग्लिसरल्डिहाइड में, जिससे हम लोगों ने उसके सिमिलर फॉर्मेशन से हम लोगों ने इसका नाम डी प्लस ग्लूकोज रखा। एनसीईआरटी बुक देखोगे आपको आराम से मिल जाएगा, पेज नंबर भी बता दूंगा बाद में, डिस्क्रिप्शन देख लेगा। तो इसका नाम हम लोग इसलिए हम लोग को इसका डी प्लस ग्लूकोज नाम आया, जिसका प्लस रिप्रेजेंट करता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। इसीलिए हम लोग इसका एक जो नाम पढ़े थे वो था डेक्स्ट्रोज।
डेक्सट्रोज, जिसका मतलब है डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड। इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है जिसको हम लोग एनोमर्स बोलते हैं। एनोमर्स और पायरोनोस ये भी स्ट्रक्चर्स हैं, पर ये कहानी तभी तक खूबसूरत लगती है जब तक इसके बारे में बात करें इसके मेन एविडेंसेस के ऊपर। एविडेंसेस इसकी बेस है, इस कंपाउंड का कहानी की शुरुआत है। इसके बाद इस पे जो बातें हुई वो अलग अलग तरीके से अलग अलग स्ट्रक्चर्स पे अलग अलग कंसेप्ट और एविडेंसेस के ऊपर हुई थी। साइक्लिक स्ट्रक्चर अलग अलग टेस्ट होने के बाद बताया गया कि जैसे ये ग्लूकोज 2,4-DNP टेस्ट नहीं शो करता है, ना ही वो स्निफ टेस्ट शो करता है, ना ही वो हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बनाता है NaOH के साथ। पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज भी रिएक्ट नहीं करता है हाइड्रोक्सिलेमाइन के साथ, बल्कि ग्लूकोज करता है हाइड्रोक्सिलेमाइन के साथ, पर पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज नहीं करता है। और ये रिप्रेजेंट करता है एब्सेंस ऑफ CHO, जो कि एक अलग टर्म आ गया इसके एविडेंसेस के ऊपर। तो जैसे जैसे टाइम चेंजेस होते हैं वैसे वैसे इन कंपाउंड्स के मॉडिफिकेशंस होते हैं और इन पे डिटेल्ड नॉलेज आती है बुक में, और उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ये एक छोटी सी कहानी थी जिसे मैंने थोड़ा ज़्यादा लंबा खींच दिया, सॉरी फॉर दैट। सो इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड then you must subscribe, and thank you very much for listening.